इस सोसाइटी रूपी ढांचे में बॉयज़ की जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी फकड़अप है, इतनी मैस्ड अप है कि वो खुल के बात तक नहीं कर पाते हैं। और ये जो मंथ चल रहा है इसको इंटरनेशनली दिया गया है नाम मेंस मेंटल हेल्थ मंथ का। 19 नवंबर जो था उसे मेंस मेंटल हेल्थ डे दिया गया था। बट ये मंथ देने से, ये नाम देने से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये है कि जो मेंस मेंटल हेल्थ है ना, वैसे बोलने से या नाम रखने से नहीं सुधरेगी। क्योंकि मानता हूँ मैं कि गर्ल्स की मेंटल हेल्थ सही नहीं होती है, क्योंकि ह्यूमन है, दिमाग सेम है, सबकी मेंटल हेल्थ वही सेम है। बट जो सोसाइटी ने आज, खास करके जो एशियन सोसाइटी है, फिर पूरी मान लो ओवरऑल वर्ल्ड की, उसने मैन को ये बना के रख दिया ना कि अगर तुम्हारी फीलिंग्स डिस्कस भी करते हो, और ऐसे नहीं किसी अनजान के साथ डिस्कस करते हो, किसी के साथ डिस्कस करते हो ना, तो तुम वीक हो। मतलब फीलिंग शो करने को या फीलिंग एक्सप्रेस करने को या अपना दुख बताने को एक वीकनेस का साइन दे दिया गया है, एक कमजोरी का साइन दे दिया गया है। बॉयज़ की हालत अगर मैं तुम्हें बताऊं थोड़ी कुछ, अगर वो कहते तो वो कैसे कहते, तुम इस एक मूवी सीन से समझ जाओगे। तुम कुछ भी बोलो और मुझे कुछ ना लगे, मजाक उड़ाते रहोगे। मेरी अपनी एक स्पेस है ना, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं ना, मुझे भी कुछ लगता है ना। अब मुझे रिश्ते से डर लगता है, उसका मैं क्या करूं? अब मैं हूं ऐसा, उसका क्या करूं? उसका मजाक उड़ाओगे? वो मेरा अपना दर्द है भाई, वो मेरा अपना ही रहेगा। ऐसा नहीं होता भाई। आई वॉन्टेड टू क्राई फ्रंट ऑफ यू, तेरे कंधे पे रोना चाहता था साले, लेकिन मैं नहीं रोया क्योंकि मुझे लगा तू मजाक उड़ाएगा। अकेले में भी मैं नहीं रोता। आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि डर लगता है मुझे, साला कोई कहीं से देख लेगा। मैं नहीं रोऊंगा। सी दिस इज व्हाट आई एम। मैं कमजोर हूं। बी माई फ्रेंड, कम ऑन। तो जो ये मूवी सीन है ना, इसमें कहा जा रहा है कि भाई मैं नहीं बता सकता, मैं तुम पे नहीं समझा सकता, मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि तुम मजाक उड़ाओगे। ये बात एकदम लिटरली सही है। क्योंकि है ना, देखो इसमें दूसरे जो बॉयज़ है ना जो मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी गलती है भी, बट अगर सब कॉन्शियस से देखा जाए ना तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी बचपन से प्रोग्राम ऐसा ही किया गया है कि इमोशंस तो दिखाने ही नहीं है, बात तो करनी नहीं है। कोई चीज़ हो जाए तो अंदर ही अंदर दबा के रखो और किसी से कुछ बात नहीं करनी है। तो जब उनका दोस्त उनसे कुछ बातें शेयर करता है या फिर कुछ बोलने आता है तो उनको लगता है यार ये तो कुछ नई चीज़ हो रही है, ये तो हम तो बॉयज़ है ना, हम तो थोड़ी मतलब शेयर करेंगे प्रॉब्लम, हम थोड़ी करेंगे डिस्कस। बहुत कम बॉयज़ होते हैं जो एज ए इंसान मान के 1% चीज़ें अपने दोस्तों से डिस्कस कर लेते हैं। और मैं तो ये नहीं समझता कि भाई जो दोस्त जिनके साथ आप बात नहीं कर पाओ फिर वो दोस्त कैसे हो जाते हैं। आपको फिर यहाँ पे सोचना पड़ रहा है कि मैं उसको बोलूँ नहीं बोलूँ, वो मेरे को जज करेगा, तो अलग ही टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे। बट आप जब जाते हो अपने दोस्त के पास और आप बात नहीं कह पाते हो, और वो अगर आपने कह दी तो उसका भी रिएक्शन आता है, क्योंकि सोसाइटी जो बन चुकी है, स्ट्रॉन्गनेस को जोड़ दिया गया है, बस सहो, अकेले सहो। हाँ भाई मैं खुद मानता हूँ कहीं युद्ध, कहीं लड़ाइयाँ अकेले लड़नी पड़ती है, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी के साथ शेयर कर लोगे तो आप वीक हो जाओगे। ये जो स्ट्रॉन्गनेस की डेफिनेशन जो हमने दे रखी है ना, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे रखी है। मैंने भी, ऐसा नहीं है मैं हर बात किसी को जाके बताता हूँ मैं खुद, या फिर हर बात, बट ये है कि कोई ना कोई आपके पास ज़रूर होना चाहिए, या फिर इतना भी आपको अंदर में घुट के नहीं रहना चाहिए कि आप किसी से कुछ बात कह ही ना पाओ, कोई भी अगर कहनी है तो। एक आपके पास कोई बंदा होना चाहिए, या फिर कोई नहीं है तो खुद अकेले में बैठ के अगर तुम्हें रोना है या फिर कुछ भी खुद को बोलना है तो उसमें कुछ वीक नहीं हो जाओगे तुम। वीक इंसान वो नहीं होता है जिसमें कुछ खराबी होती है या फिर जिसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। वीक इंसान वो होता है जो चीज़ों से भागता है। अगर तुम अंदर दबा रहे हो, अगर तुम अंदर बस उन पे काम नहीं कर रहे हो, तब तुम वीक रह जाओगे। अगर तुम उन पे काम कर रहे हो, तुम उनसे भाग नहीं रहे हो, तुम उनको फेस कर रहे हो। जैसे भाई कई लोग होते हैं जो खुद फेस उन चीज़ों को कर लेते हैं, पर कहीं होते हैं जिनको चाहिए होता है कोई, और हर किसी का टाइम आता है, कहीं की बात भी नहीं, हर किसी का एक टाइम आता है जिसमें सबको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चाहिए होता है, बोलने वाला, बताने वाला, कोई बात करने वाला, कोई हो जिसे हम कह सकें मन की बात या फिर कुछ कर सकें। इसमें कोई वीकनेस का साइन नहीं हो जाता है। वीकनेस वो नहीं है जो अगर तुम वीक हो, उसमें बुराई नहीं है अगर तुम वीक हो, बुराई उसमें है कि तुम वीक के वीक ही रह जाओ, तुम कुछ बात करो ही ना। अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो मन की बात है, उस पर तुम गौर करो कि वो चीज़ें हैं वो क्या है, वो क्यों, उसके कॉज तक जाओ। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्यों पे फोकस करोगे तो तुम्हारा कैसे सॉल्व हो जाएगा। बैठ के अगर अपने दोस्तों को बता दोगे कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके उन चीज़ों का ढिंढोरा पीटो, मैं खुद इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि जा के सबको बताओ, सबके सामने करो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। बट जो तुम्हारे करीबी लोग हैं, जो तुम्हारे अपने हैं, उनको तुम अपने मन की बात आराम से कह सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम में से कई लोग कमेंट्स में कहेंगे कि नहीं समझता है भाई, कोई नहीं समझता है, अपने नहीं समझते हैं, बट कोई तो होगा जिससे कर सको। अगर कोई नहीं भी है तो तुम तो हो ना। चीज़ों को दबाने से कुछ नहीं होगा, दबाने से बीमारियाँ आती है। तुम्हें लगता है कि तुम इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे सिग्मा मेल वाले तुमने मीम्स देख लिए, अगर अंदर ही अंदर मन में दबा लेते हैं, तुम अगर मेंटली सही नहीं हो ना तो वो बीमारी के रूप में आएगी। ये साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे ज़िंदगी में। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो मेंटली अगर अपसेट हो, तुम्हारे मन में कई चीज़ें चल रही है ना, तो वो शरीर में दिखेगी तुम्हारी चीज़ें। इसी वजह से कहीं ज़्यादा मेंटली जो मर्द है वो बहुत चीज़ें रखते हैं। इसी कारण से स्टैट्स बताते हैं कि मर्दों को हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि दे डोंट शेयर एनीथिंग विद एनीवन, दे जस्ट अंदर रखते हैं अपने बस वो चीज़ें। भाई नहीं है कोई अगर जेन्युइनली नहीं है, वैसे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई होगा जिसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड कहते होगे, जाके उससे बात करो। वो अगर नहीं सुन रहा तो उसे कहो भाई सुन, समझ, मुझे कोई चाहिए। क्योंकि अगर मैं नहीं रहा ना कल को, तो फिर तू ही स्टोरी चलाता रहेगा, तू ही करता रहेगा। अगर फिर भी नहीं है तो बैठो अपने साथ, पूछो अपने साथ कि क्या है क्या नहीं है। एक पेपर उठाओ, उसके अंदर लिखो क्या है क्या नहीं है। और मेरे चैनल में भी जो हैं मेल सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हैं, उन्हें कुछ भी कभी भी कोई भी बात करनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम खुला है, वो लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल में डाल दूंगा। कभी भी आके तुम कोई भी बात हो मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कर सकते हो। उसके ऊपर मैं बात करूँगा तुमसे अगर मैं फ्री हुआ चैट पे। अगर नहीं हो पाया तो मैं वीडियो बनाऊँगा तुम्हारे लिए। ऐसा लोग मेरे बिना कहीं भी मेरे को 2 लोग कह चुके हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स के साथ तुम्हारी भी हो जाएगी। खुद को कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। और तुम अकेले नहीं भी हो भाई, तुम्हारे अंदर पूरा यूनिवर्स है। जितने भी गर्ल्स बॉयज़ हैं उन दोनों से कह रहा हूँ, पर खास करके बॉयज़ को कह रहा हूँ जिनको बचपन से पट्टी पढ़ा दी जाती है समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा कि तुम लड़की हो, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, तुम्हें अकेले अपना युद्ध लड़ना है। चाहे लड़की हो या लड़की हो, मैं समझता हूँ अपना युद्ध अकेले लड़ना है। बट कभी कभी किसी ना किसी को कोई ना कोई चाहिए होता है अपनी बात करने के लिए। बात करने से कोई वीक नहीं हो जाता है, बल्कि जो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कह पाए, जो अपनी बातों को कह पाए लोगों को, जो समझा पाए कि वो क्या फील कर रहा है, जो अपनी अंदर की चीज़ समझा पाए, असली में स्ट्रॉन्ग वही है। नहीं तो भाग तो पूरी दुनिया रही है यार, तुम उसका एक हिस्सा बन जाओगे। तुम सोच रहे हो ना कि मैं अंदर ही अंदर दबा रहा हूँ, बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए, बॉयज़ को ये नहीं करना चाहिए। भागो मत चीज़ों से। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम इतने समझदार बन जाओ कि कोई चीज़ तुम्हें अफेक्ट करे ही ना, तुम बुरा फील हो ही नहीं रहा हो, तब तो मैं मानूंगा तुम स्ट्रांग हो। कोई किसी ने कुछ कहा अंदर से ही भाई उसके ऊपर दया आ रही है। बट अगर अंदर से तुम्हें बुरा लग रहा है या फिर रोना आ रहा है और फिर तुम नहीं कर रहे हो, फिर तुम उसे दबाए जा रहे हो, फिर वो स्ट्रांग नहीं होता है, फिर वो भागना होता है। कहीं की बार भागना भी ठीक है, क्योंकि कहीं की केसेस में तुम्हें, बट हर केस में नहीं दोस्त। 1-2% केस में मान मिले तो चलो आज भाग लेता हूँ, अभी भाग लेता हूँ, बाद में देखूंगा। हर बार नहीं। 98% केसेस में थोड़ा देखना पड़ता है अंदर क्या चल रहा है, क्या हूँ मैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नहीं देखोगे थोड़े दुख पाओगे, बहुत ज़्यादा दुख पाओगे। बुरा फील हो रहा है, अंदर हो रहा है, किसी के सामने रो लो, जाके किसी के सामने बात कर लो, कोई नहीं है। अकेले बैठो, अकेले रो। तुम्हें अगर इतनी ही शर्म आ रही है रोने से, अगर तुम्हें रोने से तुम इतने ही वीक बन रहे हो तुम्हारे हिसाब से, जो कि वीकनेस नहीं है, अकेले बैठ के रो लो, अकेले बैठ के खुद से बातें कर लो, अकेले बैठ के पेपर पे लिखो, अकेले बैठ के मेरे को मैसेज करो कि भाई ये बात है। अकेले बैठ के कुछ चीज़ें करो, किसी को बताओ, किसी से बात करो। अगर मेरे को पता है कि बाकी तो तुम बहुत यार स्ट्रॉन्ग, हर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, हर कोई सह लेता है बहुत बड़े से बड़े दुख। बट जब एक पानी पाट लग जाता है ना सिर के ऊपर से, तो हर किसी को कोई ना कोई चाहिए होता है। तो तभी कह रहा हूँ ये जो हवा बना हुआ है बॉयज़ के मेंटल हेल्थ, सिग्मा मेल, सब भूल के अगर कभी ज़रूरत हो जाके अपने दोस्तों से बात करो। और तुम्हारे पास अगर कोई दोस्त आ भी रहा है ना बात करने के लिए, कभी भी मजाक में मत उड़ाना। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज मुझे होता है रिग्रेट। ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे उस दोस्त के साथ या किसी के साथ कुछ हो गया, बट वो शायद भूल गया कि उसको ज़रूरत पड़ी थी, और उस वक्त मैं समझदार नहीं था पास्ट में। बट मैं नहीं भूलूँगा आज तक। उस वक्त मैं समझदार नहीं था तो मेरे को पता नहीं था उसके साथ क्या क्या हो रहा है, लोग कुछ करते थे, वो डीप कहानी है। बट आज समझ में आता है कि अगर उस वक्त मैं यही समझदारी वाला इंसान होता तो
चाहिए होता, उसके ऊपर क्या क्या है, तो चीज़ें मेरे को याद रह जाती है। तो यही है कि कोई भी तुम्हारे पास आए या फिर कोई भी बंदा तुम्हारे पास अपनी लेके आ रहा है तो कभी भी मजाक मत उड़ाना, उसकी बात को समझने की कोशिश करना। ये लड़का लड़की के टैग से उठ के खुद को एक जीव, खुद को एक चेतना मानो और समझो कि वो कोई तुम्हारे पास आ रहा है, वो तुम्हारा दोस्त आ रहा है, वो है तुम्हें कुछ मानता है तभी आ रहा है, उसके मन की बात सुनो, उसकी हेल्प करने की कोशिश करो, उसके साथ रहो। तुम सॉल्व नहीं कर सकते उसकी बात, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, कोई बात नहीं, बैठो और सुनो। उसको ऐसा फील करोगे तुम उसके साथ हो, जो भी हो जाए उसके साथ हो, उसको अकेले तो नहीं है ना वो, तुम उसके साथ हो जो भी हो जाए, उसको अकेला नहीं छोड़ने दोगे तुम अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो। और सॉल्यूशन है तो और भी बढ़िया बात है, बट अकेला मत छोड़ना कभी। नहीं तो अगर समझदार इंसान हो और बाद में जाकर मैच्योरिटी आ गई लाइफ में, जो आएगी, बड़े हो गए, धीरे धीरे समझदारी आएगी, लड़का लड़की सिग्मा मेल, जब जिंदगी के धक्के लगेगा ना, जब पता चलेगा भाई एक इंसान है, हम ये हवाई में घूम रहे हैं अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई चीज़, जो अभी सिग्मा मेल बने घूम रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एक वक्त के बाद में समझ में आ जाएगा कि यार काश कोई होता लाइफ में जिससे हम मन की बात कह पाते, इमोशन शेयर कर पाते। इमोशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल एक्सपीरियंस ये एक और है लोग कहेंगे कितने एक्सपीरियंस। दिमाग जब सही नहीं होता है ना, शरीर की ऐसी सी हो जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुई ये चीज़ें, शरीर में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग जाती है कि जब डॉक्टर के पास जाते हो, वो सिटी स्कैन कराते हो, भाई कुछ आ ही नहीं रहा है, एक्सरे के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा है, फिर वो डॉक्टर खुद कहता है कि भाई एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है, ये तेरे यहाँ है, इसको ये इसमें थोड़ी कमी, मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ अजीब चल रहा है, इस पर ध्यान दे, स्ट्रेस कम कर। ये डॉक्टर खुद कह देगा तुम्हें, अगर कोई एक समझदार होगा जिसको फीस लेने को फीस लेगा। तो कोई है, जाओ इमोशन शेयर करो। कोई नहीं है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आ रहा है, कोई नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, बैठो, रो, कुछ भी करना है करो। थोड़े लोगों के वीडियोस देखो, जो समझदार है, वीडियोस भी नहीं देखने, एक पेपर उठाओ, क्या क्या कमियां चल रही है लाइफ में वो करो, लिखो। जितना लिखोगे, जितना रीड करोगे ना, उतना तुम्हें हेल्प होगी। लिखो चीज़ों को, खुद के दोस्त खुद बनो। बोलते हो ना वैसे लिखो कि भाई ये चल रहा है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। किसी से हेल्प लेनी हो अपने दोस्त से लो, मेरे से बात करनी हो करो, चैट पे वीडियो बना दूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम के ऊपर, जितना हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। तुम्हारा कोई दोस्त आ रहा है तुम्हारे पास, उसकी हेल्प करो, किसी को भी अकेला मत छोड़ो। समझदारी आएगी, बाद में रिग्रेट करोगे उस वक्त अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर पाई, मैं सच बता रहा हूँ। और हर चीज़ से हट जाओ, लड़का लड़की है वो खुद को इंसान मानना स्टार्ट कर दो, एक जीव मानना स्टार्ट कर दो, चेतना मानना स्टार्ट कर दो, तभी बता रहा हूँ बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर एक पर्सपेक्टिव रहेगा कि हाँ ऐसा इंसान चीज़ों को देखते हैं, और दिमाग जब खुलना स्टार्ट होगा ना, फिर समझदारी के बुलबुले आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना भी स्टार्ट करो चीज़ों को, फिलोसफी, साइकोलॉजी, और खुद के मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, और चीज़ों को थोड़ा शेयर करो। हर किसी से मत करो, मैं खुद कह रहा हूँ। तुम्हारे जो दोस्त हैं, पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, उनके साथ करो। कोई नहीं है तो मैं हूँ, चैट है, इंस्टाग्राम है, लिखो, खुद के साथ बैठो, खुद बन जाओ सोल्जर। क्योंकि इस चैनल का मिशन यही है, मुझे तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम खुद इतने समझदार बन जाओ कि तुम खुद की हेल्प खुद कर सको। ठीक है, सो आई होप यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, यू आर एवरीथिंग। तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने एक दोस्त बनाओ, शेयर करो बातें, मन में मत रखो। यू आर गॉर्जियस, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, सब हो जाएगा तुमसे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।